भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास की शुरुआत के कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें आज भी जस का तस देखा जा सकता है। यहां आने पर एहसास होता है कि ऐसी भी जगह हो सकती है जो समय के थपेड़ों से अछूती है। यहां मानो समय लाखों वर्षों से ठहरा हुआ है, परंतु इस ठहराव को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ के पत्थरों पर मानव विकास की निरंतर यात्रा के जीवंत चित्र उकेरे गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी ही एक अनोखी जगह के बारे में। ऐसी ही एक जगह है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल के लगभग 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका या भीमबेटका नाम से जाना जाता है। यह आदिम मनुष्यों का पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। रातापानी वन्य अभयारण्य में स्थित इन प्राग ऐतिहासिक शिलाओं में निर्मित गुफाओं व प्राकृतिक शैलाश्रयों में हजारों साल पहले मानव के पाषाणयुगीन पूर्वज रहा करते थे। भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों शैलाश्रय हैं, जिनमें लगभग 500 से अधिक शैलाश्रय चित्रों से सजाए गए हैं। सबसे अनोखे तो यहाँ शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्यालेनुमा निशान है, जिनका निर्माण 1 लाख वर्ष पुराना हुआ था। इस जगह को देखकर पता चलता है कि किस तरह से पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ हर जगह सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े चित्र मिलते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि इन चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है, और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है, जो इतने हजार वर्षों बाद भी वैसे ही सजीव दिखाई देते हैं। इस जगह आकर ही पता चलता है कि हजारों वर्षों से मनुष्य सामाजिक और संगठित और कला के प्रति आकर्षित रहा है। ये चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन तो दर्शाते हैं ही, बल्कि बताते हैं कि कला का मानव विकास पर गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ नित्य दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विषय जैसे सामूहिक नृत्य, संगीत, शिकार, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों तथा शहद जमा करने के बारे में है। इनके अलावा यहाँ उस समय के खतरों जैसे बाघ, सिंह, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी चित्रित किया गया है। जंगली सुअर, हाथियों और बैलों के विशाल चित्र यहाँ उनके विशाल आकार को दर्शाते हैं। इन चित्रों से उस समय की सामाजिक जीवन संरचना और मानव विकास को समझा जा सकता है। इस जगह को पहले स्थानीय आदिवासियों द्वारा बुद्ध या महाभारतकालीन पांडवों की निशानी के तौर पर चिन्हित किया गया था, परंतु भारत के प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर V.S. वाकणकर ने 1968 में नागपुर जाते समय इन चट्टानों को देखा और इन गुफाओं की खोज की थी। इस जगह पर बिखरे पुरातात्विक खजाने को देख उन्होंने पाया कि यहाँ मौजूद शैल चित्र ऑस्ट्रेलिया के कालाहारी रेगिस्तान में मौजूद काकादू नेशनल पार्क, जहां बुशमैन गुफाओं और फ्रांस की लास्कुक्स गुफाओं में भी ऐसे ही शैल चित्र मिले हैं। उनके प्रयास को सरकार ने भी मान्यता प्रदान की और इस जगह को पुरातात्विक विभाग ने संरक्षित किया। इन प्रयासों के बाद यूनेस्को ने 2003 में आदिमानव के इस पुरापाषाणिक शैलाश्रय को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। वैसे आधुनिक वैज्ञानिक पड़ताल जैसे कार्बन डेटिंग से इस ओर भी इशारा मिलता है कि भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस रूप में यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जा सकता है। इस जगह को न सिर्फ इतिहास में रुचि रखने वाले लोग पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ युवाओं और पूरे परिवार को जंगल, पहाड़ों में ट्रैकिंग के अनुभव के साथ आदिमानव तथा मानव इतिहास के अनदेखे और अनजाने रहस्यों को जानने का मौका मिलेगा। और हाँ, ऐसे पुरातात्विक चित्रों के साथ सेल्फी लेने का मौका दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही जगह मिल सकता है। भीमबेटका जाने से पहले कुछ खास बातें। यह स्थान भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद राजमार्ग पर रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज कस्बे से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। इस समय मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति अच्छी है, परंतु टू लाइन होने से सावधानी से वाहन चलाएं। रातापानी वन्य अभयारण्य में होने से आपको यहाँ वाहन शुल्क और 50 रुपये प्रति व्यक्ति पर्यटक 100 विदेशी शुल्क भी देना होगा। गाइड का शुल्क इसमें अलग है और गाइड जरूर करें। याद रहे, यहाँ ऊपर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, परंतु भीमबेटका से पहले मप्र पर्यटन का एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा पास में कई अच्छे ढाबे हैं।